नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। और आज सिनेमाया में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के एक सितारा। जी हाँ, विलन पर दाव नहीं चला तो बन गए कॉमेडियन। पर्दे का लेडीज टेलर जब असलियत में बना दर्जी। जब मालामाल हुई राजपाल की किस्मत, जब राजपाल की लगी लॉटरी, ट्रक में बैठकर मुंबई आए थे राजपाल यादव। क्यों उस दिन खुद को राजा समझने लगे थे राजपाल यादव, ये सभी जानेंगे आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे हीरे हैं जिन्होंने अपनी चमक से न सिर्फ फिल्मी पर्दों को रोशन किया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। ऐसा ही एक हीरा है एक्टर राजपाल यादव। अपनी कॉमेडी किरदारों के जरिए लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव ने 90 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 3 दशक लंबे करियर में राजपाल यादव ने खूब उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन उन उतार चढ़ावों रूपी समंदर में राजपाल यादव ने खुद को डूबने नहीं दिया। कहावत तो सुनी होगी आपने कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और यह बात राजपाल यादव पर एकदम फिट बैठती है। किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बड़ा थाना क्षेत्र से निकला लड़का एक दिन फिल्मों में नाम कमाएगा, और लोग उसे उसके नाम के साथ साथ काम से भी जानेंगे। राजपाल यादव के पिता एक किसान हैं। बचपन में उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा। एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने बताया था कि बचपन में उनके गांव में एक भी घर पक्का नहीं था। उनका घर भी कच्चा था और वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ गड्ढों में भरे पानी में खेला करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी। जैसे तैसे खेती से घर परिवार का गुजारा चलता था, पर पिता ने उन्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें गांव से दूर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद राजपाल यादव ने रोजी रोटी कमाने के लिए ऑर्डनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलरिंग से अप्रेंटिस का कोर्स किया। परिवार की आवश्यकताओं और दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने टेलर अप्रेंटिस का काम किया, पर मन में कहीं ना कहीं एक्टर बनने की ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश के चलते राजपाल यादव ने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर और एक्टिंग के गुण सीखे। किराए के नहीं थे पैसे, फोटो दिखाकर काम मांगते थे। जी हाँ, राजपाल यादव फिर मुंबई आ गए और यहाँ उनका हर निर्माता निर्देशक के दरवाजे पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड में कदम जमाने के उन्हें खूब मशक्कत भी करनी पड़ी। एक वक्त ऐसा भी था जब राजपाल यादव के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए पैसे तक नहीं थे। राजपाल यादव ने इस बात को एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ऑटो के लिए पैसे नहीं थे तो वह जुहू, लोखंडवाला, आदर्श नगर और यहाँ तक कि बांद्रा तक पैदल ही जाया करते थे। साथ में वह अपनी फोटो लेकर चलते थे और उसे दिखाकर काम मांगते थे। लेकिन राजपाल यादव इस बात के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें मुश्किल वक्त में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से काफी साथ और सपोर्ट मिला। राजपाल यादव ने कहा था कि अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं मिलता तो वो आज जहां पे खड़े हैं शायद वो नहीं होते। राजपाल यादव ने दूरदर्शन से करियर की शुरुआत की थी। टीवी सीरियलों में छोटे मोटे रोल किया करते थे, लेकिन बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए बड़ा ब्रेक कब और कैसे मिला उनको, आइए जानते हैं। इस बारे में राजपाल यादव का पूरा किस्सा उन्होंने बताया था कि राजपाल यादव ने 1997 में मुंबई आए और उस वक्त हर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाया करते थे। राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट, श्याम बेनेगल, गोविंद निहालानी और प्रकाश झा तक सबके पास जाता था। राम गोपाल वर्मा के ऑफिस तो वो डेली जाया करते थे। उनके ऑफिस के बाहर रहने वाला जो वॉचमैन था वो भी उनको पहचानने लगा था। राजपाल यादव वह बकाया कभी नहीं भूल सकते जब उन्हें राम गोपाल वर्मा ने उनके करियर का पहला सीन दिया था। यह फिल्म शूल के वक्त की बात है।
रामगोपाल वर्मा फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ काम कर रहे थे। राजपाल यादव जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म के सेट पर पहुंचे तो रामगोपाल वर्मा ने उन्हें फिल्म में कूली का रोल दिया। डायलॉग में बस 3 लाइनें थीं। राजपाल यादव की जब बारी आई तो उन्होंने इन लाइनों को इस तरह से बोला कि हर कोई लोग वहां पे ताली बजाने लगे। जो थिएटर में लोग बैठे हुए थे वो ताली बजाने लगे। राजपाल यादव ने बताया था कि उनकी 3 लाइन के डायलॉग को 13 लाइन लंबा कर दिया गया था। राजपाल यादव के करियर में रामगोपाल वर्मा का काफी अहम रोल रहा। राजपाल यादव ने उनके साथ करीब 17 फिल्मों में काम किया। यह रामगोपाल वर्मा ही थे जिन्होंने राजपाल यादव को लीड रोल में लेकर फिल्में बनाई। यह फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, लेकिन फिल्म जंगल में दिए गए रोल ने राजपाल यादव के करियर की काया ही पलट दी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेगेटिव रोल में दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। 5 रुपए जेब में आने के बाद खुद को समझ बैठे थे राजा। जी हाँ, राजपाल यादव कहते हैं कि शहर स्कूल जाने के लिए मेरी सवारी जो थी वो ट्रक हुआ करती थी। एक बार शहर से घर लौट रहा था, साथ में बड़े भाई श्रीपाल यादव भी थे। देर हो जाने पर कोई सवारी नहीं मिल रही थी। उस समय मैं 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर पहुंचा करता था। वो दिन आज भी मुझे याद हैं। एक समय मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जेब खाली थी। बड़े भाई के पास 1 रुपया था। हम स्टेशन के पास से गुजर रहे थे, वहां मेरी नजर बिक रही लॉटरी पर पड़ी। मैंने भैया से 1 रुपया लिए और उससे लॉटरी खरीद ली। इस पर भाई ने मुझे काफी सुनाया कि अरे तुमने तो लॉटरी खरीद ली, मेरे पास तो 1 ही रुपए थे। दूसरे दिन जब मैं स्कूल के लिए शहर आया तो लॉटरी वाले के पास गया। मेरा 65 रुपए का इनाम निकला। मतलब वो लॉटरी जीत चुके थे। जो 1 रुपए की जो उन्होंने लॉटरी खरीदी थी उससे उनको 65 रुपए का इनाम मिला। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 65 रुपए लेकर 10 रुपए के टिकट और खरीद लिए। 5 रुपए अपने पास रखकर 50 रुपए भैया को दे दिए। 5 रुपए जेब में आने के बाद जो राजपाल यादव थे वो खुद को राजा समझ रहे थे, लेकिन उनके भाई ने कहा कि आज के बाद लॉटरी कभी मत खरीदना। बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाले वैसे तो कई कलाकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हर तरह के किरदार में जान फूंकने के लिए जाना जाता है। ये सितारे ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से सबको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन्हीं में से एक हैं हमारे और सबके चहीते राजपाल यादव। क्या आपने कभी सोचा कि पर्दे पर जोर जोर से ठहाके लगाने के लिए मजबूर करने वाले कॉमेडियन की असल जिंदगी कितनी काली अंधेरी रातों से होकर गुजरी होगी। रूपहल पर्दे पर लेडीज टेलर बन वाहवाही लूटने वाले राजपाल असल जिंदगी में भी लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते थे। अभिनेता के जो जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों से हम रूबरू करवाएंगे। जब बुरे वक्त को हारा राजपाल ने पूरी अपनी पढ़ाई की थी। जी हाँ, जब उनका बुरा वक्त चल रहा था उस टाइम उन्होंने उस बुरे वक्त को हराकर अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। वे कभी पीछे पलटकर नहीं देखते थे। पिछले 3 दशक से अपनी कॉमेडी से सिनेमा घरों में धमाल मचाने वाले राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। आज करोड़ों की दौलत से मालामाल राजपाल के घर की माली हालत बेहद खराब थी। आलम यह था कि उनके सिर पर पक्की छत भी नहीं थी। इतनी खस्ता हालत के बाद भी अभिनेता के पिता ने समय के साथ कुश्ती लड़कर उन्हें दूसरे गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ाया। पिता का जुनून और राजपाल यादव की लगन का ही नतीजा है कि उन्होंने वक्त को हराकर अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजपाल ने अपने पिता का सहारा बनने की ठानी और जिंदगी की रेस में उनका पार्टनर बनने निकल पड़े। जी हाँ, पढ़ाई में धमाल मचाने के बाद राजपाल ने रोजी रोटी कमाने के लिए अपने अंदर टेलरिंग का गुण पैदा किया। अपने पिता और परिवार को सपोर्ट करने और अपनी जीवन रूपी वर्दी में एक एक्स्ट्रा सितारा जड़ने के लिए
अभिनेता ने ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलरिंग से अप्रेंटिस का कोर्स किया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और वो टेलर बन गए। हालांकि राजपाल को टेलर की नौकरी में सुकून नहीं मिला, क्योंकि उनके दिमाग में एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था जो उन्हें कहीं भी शांति से काम नहीं करने दे रहा था। ऐसे में राजपाल ने अपने जीवन की काया पलट करने के लिए एक्शन रिप्ले किया और अभिनय में कदम रखने की ठान ली। अभिनय की दुनिया की और राजपाल ने पहला कदम लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर और एक्टिंग की पढ़ाई करने की और थिएटर और एक्टिंग की पढ़ाई की। इसके बाद राजपाल अपने जीवन की मस्ती एक्सप्रेस लेकर माया नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने काम की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाई। कई बार तो ऐसा समय भी आया जब उनके पास ऑटो के लिए पैसे तक नहीं थे, ऑटो को किराए देने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन कहावत है ना, जिसका भगवान होता है उसे किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अधिकतर लोगों के लिए बुरे माने जाने वाले इंडस्ट्री के लोग राजपाल के लिए देवदूत साबित हुए और माया नगरी मुंबई में उनकी खूब मदद की। यह बात खुद राजपाल ने बताई थी। जी हाँ, मेहनत, लगन और मन में आशा की किरण लिए सड़कों पर घूमने वाले राजपाल ने खट्टे मीठे दिन देखने के बाद दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की। टीवी की दुनिया में कदम रखने वाले राजपाल ने खुद को स्थापित करने के लिए छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और कुछ ही समय में उन्हें काम मिलने लगा। हालांकि अभिनेता के दिलो दिमाग में बड़े पर्दे पर छाने की तमन्ना थी। उनकी इस दिली ख्वाहिश को शांति 1999 में आई फिल्म दिल क्या करे से मिले। इस फिल्म में छोटा सा रोल करने के बाद राजपाल कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते दिखे, लेकिन अब भी उनकी जिंदगी में भागम भाग ही थी। अभिनेता ने फिल्म जंगल में विलन बनकर बॉलीवुड में पैर पसारने चाहे, लेकिन कामयाबी हाथ भी नहीं लगी। राजपाल की किस्मत की गाड़ी मालामाल फिल्म प्यार तूने क्या किया से हुई। इसके बाद अभिनेता ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी अदायगी का कायल पूरा जमाना हो गया। इन फिल्मों में हंगामा, अपना सपना, मनी मनी, भूल भुलैया, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, ढोल, मैं, मेरी पत्नी और वो, मुझसे शादी करोगे, गरम मसाला, भूतनाथ जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। यह किसी के लिए आसान नहीं है कि बॉलीवुड से हॉलीवुड की उड़ान भरे, लेकिन राजपाल ने अपना यह सपना सालों पहले ही पूरा कर लिया था। राजपाल ने 2014 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन में अभिनय किया। उन्होंने मार्टिन शीन जैसे दिग्गज के साथ अभिनय किया। 65 किलोमीटर का सफर। जी हाँ, अभिनेता ने एक बार स्कूल से घर जाने के लिए साइकिल से, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 65 किलोमीटर का सफर तय किया। उनके जेब में पैसे नहीं थे और आज जब हम अभिनेता को देखते हैं तो वह वास्तव में हमें काफी इंस्पायर करते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को गौरवान्वित करते हैं। अब हम बात करते हैं राजपाल यादव की लव लाइफ के बारे में। 2003 में राधा यादव से शादी की थी। जी हाँ, राजपाल यादव की पत्नी यानी कि राधा यादव, जिनकी शादी 2003 में हुई। वह उनसे कनाडा में मिले थे जब वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वह उनसे 9 साल छोटी हैं। आपको बता दें, जो उनकी वाइफ है वो उनसे 9 साल छोटी हैं और उनसे 1 इंच लंबी हैं, मतलब हाइट में लंबी हैं। लेकिन दोनों की शादी और प्यार के बीच यह सब कुछ नहीं आया। आपको बता दें कि उनकी एक बेटी भी है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वो सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करते हैं। उनकी जो बेटी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और मिनटों में क्यूबिक सॉल्व कर लेती है। अब हम बात कर रहे थे उनकी पिक्चर भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन। राजपाल की ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। रवि कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भोपाल गैस कांड त्रासदी के एक एक सीन को पर्दे पर इस तरह दिखाया गया है कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। राजपाल ने फिल्म में ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो अपनी मां के इलाज के लिए और बहन की शादी के लिए एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने लगता है। जरा सी चूक से उस फैक्ट्री की जहरीली गैस लीक होने लगती है और हवा में घुल जाती है। इससे आसपास के हजारों लोगों की मौत हो जाती है। 2007 में आई फिल्म
अंडर ट्रायल का निर्देशन अजीज खान ने किया। फिल्म में राजपाल यादव ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया जिस पर उसकी बेटियां और पत्नी ही हैरेसमेंट केस दर्ज कर देती हैं। वो एक ऐसे मजबूर बाप बन जाते हैं जो अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाते तो अपनी बेटियों की बेइज्जती होते देखना पड़ता। हालांकि वो कोर्ट ट्रायल के दौरान पूरी मूवी में चुप ही रहते हैं। पत्नी और वो, जी हाँ, एक जो पिक्चर आई थी पति पत्नी और वो, काफी मजेदार थी और वो 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में 3 किरदार लीड में होते हैं। एक राजपाल, जिनका नाम फिल्म में मिथिलेश होता है, और उनकी पत्नी बीना होती हैं। और वो राजपाल अपनी कम हाइट की वजह से सोचते हैं कि उनकी पत्नी को साथ चलने में शर्म महसूस होती है। इसी वजह से वो पड़ोसी के साथ अक्सर घूमती फिरती है। हालांकि बीना और पड़ोसी सिर्फ अच्छे दोस्त होते हैं। इस बात का एहसास होने पर मिथिलेश के यानी कि राजपाल यादव के दिल में पत्नी के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। फिर एक और पिक्चर आई थी चांदनी बार, जो आप लोगों ने देखी होगी। तब्बू की इस फिल्म में राजपाल यादव ने यादगार भूमिका निभाई। फिल्म 2001 में मधुर भंडारकर के निर्देशन में रिलीज हुई। इस मूवी में एक डांस बार में काम करने वाली महिला की जिंदगी को नजदीक से दिखाया गया। तब्बू बार में काम करके अपने बेटे का पेट तो पालती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है, पर अपने पेशे से उन्हें दूर रखना चाहती है। फिल्म में एक्ट्रेस की इसी जद्दोजहद के बारे में दिखाया गया है। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया एक छोटे से गांव से उठे एक लड़के ने कैसे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और आज वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मनोरंजन की दुनिया में आएंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।